एक साधारण आदमी नारद मुनि के आश्रम में जाता है। वो हाथ जोड़कर पूछता है, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि उत्तर देते हैं, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि वैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु से उस आदमी के भाग्य के बारे में पूछते हैं। भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, उसके भाग्य में प्रतिदिन 1 रुपया लिखा है। अगले दिन नारद मुनि आदमी को बताते हैं, तुम्हारे भाग्य में रोज केवल 1 रुपया है। आदमी दुखी नहीं होता, बल्कि प्रसन्न रहता है। उसकी सारी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती हैं और वो संतोष से जीवन जीने लगता है। एक दिन उसका मित्र उसकी सादगी और सुखी जीवन से प्रभावित होकर कहता है, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। आदमी स्पष्ट कहता है, मेरी कमाई केवल 1 रुपया रोज है, इसी में तुम्हारी बहन को जीवन बिताना होगा। मित्र उत्तर देता है, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। अगले दिन अचानक उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो जाती है। वो हैरान होकर नारद मुनि के पास जाता है। आदमी पूछता है, मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों? नारद मुनि पूछते हैं, क्या तुम्हारी सगाई हुई है? आदमी, हाँ। नारद मुनि कहते हैं, ये 10 रुपए तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाग्य के हैं। इन्हें जोड़कर रखना, विवाह में काम आएंगे। समय आने पर दोनों का सादगी से विवाह हो जाता है। आदमी का जीवन शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब उसकी रोज की कमाई 31 रुपए हो जाती है। आदमी फिर नारद मुनि से पूछता है, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य से तो 11 रुपए थे, फिर 31 रुपए क्यों? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं? नारद मुनि उत्तर देते हैं, ये 20 रुपए तुम्हारे बच्चों के भाग्य के हैं। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से एक बच्चा बीमारी से भगवान को प्यारा हो जाता है। इसके बाद आदमी की कमाई घटकर 21 रुपए रह जाती है। आदमी दुखी होकर पूछता है, मुनिवर, अब मेरी कमाई 21 रुपए क्यों हो गई? नारद मुनि गूढ़ स्वर में कहते हैं, हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है। घर में धन किसके भाग्य से आता है, ये कोई नहीं जानता। फिर भी मनुष्य अहंकार करता है, मैंने कमाया, मेरी मेहनत से हुआ, ये मेरा है। वास्तव में हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आदमी नारद मुनि को प्रणाम करता है। उसका जीवन विनम्रता और संतोष से भर जाता है। नीति: धन से बड़ा संतोष है। अहंकार पतन का कारण है। भाग्य के सामने सब समान है।